मॉन्स्टर यानी कि राक्षस। इस वर्ड को सुनने के बाद मेरे दिमाग बस एक ही इमेजिनेशन आती थी, एक ऐसा जानवर जिसके हाथ पैर लंबे हैं और वो मॉन्स्टर एक विलेज के लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मार के खा जाता। तुम्हारे दिमाग के अंदर भी मॉन्स्टर के लिए अगर यही इमेजिनेशन है तो आज मैं उस इमेजिनेशन को रॉन्ग साबित करने वाला। इस बच्ची को देख रहे हो, इसका नाम है मारी कोनो और ये बस 4 साल की थी जब ये अपने फ्रेंड के घर पे खेलने के लिए गई थी। वहाँ से आते वक्त उसको रास्ते में एक आदमी मिलता। देन वो आदमी उस बच्ची को अपने गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जिस आदमी ने उस लड़की को अपने गाड़ी में बिठाया उसका हाथ कुछ इस तरीके का दिखता। कई दिन बीतते हैं लेकिन मारी का कहीं पता नहीं चलता। उसके घर वाले भी उसे ढूंढते हैं, वो पुलिस को भी खबर करते हैं लेकिन कोई लीड्स नहीं मिलता। और मारी के घर वालों का रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल था। एक दिन उन्हें एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है। उस पोस्ट कार्ड के अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहा था, बट उस पोस्ट कार्ड के साथ और भी काफी सारी चीजें रिसीव हुई थी, जैसे कि एक बॉक्स जिसके अंदर किसी की अस्थियां थी एंड दांतों के टुकड़े। एक और चीज उनको रिसीव हुई थी जो कि वो नोटिस करते हैं कि उसके अंदर उनके बेटी के कपड़ों के फोटोज थे, जिनको देख के वो समझ जाते हैं कि आखिर ये अस्थियां है किसकी। देन उसी टाइम पे उनको एक कॉल रिसीव होता है एंड देन उस कॉल को वो लोग पिक करते हैं। और अब तुम सुनो। ये कॉल दरअसल उसी किलर ने किया जिसने उनकी बेटी को मारा एंड ये उसी की सांस लेने की आवाज है। एंड उस किलर ने ये कॉल जानबूझ के किया है ताकि वो उनके घर वालों की रोने की आवाजें सुन सके। एंड उसने ये मेल इसीलिए भेजा था ताकि वो उसके घर वालों को और ज्यादा ट्रॉमा दे सके। उस दिन वो मारी को अपनी ब्लैक निसान में एक ब्रिज के नीचे ले जाता है। देन उसके साथ उसी गाड़ी के अंदर आधे घंटे तक बात करता है, फिर उसे मार कर उसके बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करके एंड फिर उसने उसकी बॉडी को उसी ब्रिज के नीचे सड़ता हुआ फेंक दिया एंड फिर उसके कपड़ों को अपने साथ ले गया एज ए ट्रॉफी। लेकिन उसका मन वहां पर भरा। वो अगले दिन वापस आता है एंड उसका एक पैर एंड उसका हाथ उसकी सड़ती हुई बॉडी से काट कर अपने घर ले जाता है एज ए ट्रॉफी। एंड फिर उसने उसकी बाकी की बची हुई बॉडी को जला दिया एंड फिर उसकी फैमिली को मेल कर दिया एंड उसके साथ काफी सारे फोटोज भी भेजे ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये उनकी ही बेटी है। इट्स लाइक अ प्योर साइको। इन चीजों को देख के तुम्हें लग रहा होगा कि इसने एक घिनौना काम किया है, बट अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि ये तो बस शुरुआत है एंड इसके बाद जो वो करने वाला है वो तुम लोगों ने अपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा। वो सारे एक्ट्स इतने ज्यादा भयानक होते हैं कि वो जापान की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग क्रिमिनल बन जाता है। सो यस, ये है उस मॉन्स्टर का फोटो एंड इसका नाम है टुसुमो नियाज़ाकी। टुसुमो दरअसल अपने बचपन में एक ब्राइट स्टूडेंट था। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, बट उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतने भयानक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट जो फैक्टर था वो उसके पेरेंट्स थे। दरअसल उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसके जो माँ बाप थे वो इसे काफी ज्यादा मारते थे ताकि वो अपने स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए, लेकिन ये स्कूल के अंदर इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था बिकॉज उसको स्कूल के अंदर काफी ज्यादा बुली किया जाता था। बिकॉज उसका जो एक हाथ था वो काफी ज्यादा डिफॉर्म, इसके जो अंगूठे थे उसके हाथ के साथ बुरी तरह से फ्यूज थे। उसकी वजह से वो अपने हाथ को प्रॉबेबली मूव नहीं कर पाता था। इसकी 2 बहनें थी और वो भी इसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। उनके लिए टुसुमो बस एक वियर्ड सा बच्चा था उनके घर के अंदर। इवन तो उसके पिताजी भी उसके साथ बात नहीं करते थे। एंड बात तब सबसे ज्यादा बिगड़ती है जब उसे पता चलता है कि उसकी जो माँ है वो उसकी माँ नहीं है, दरअसल वो उसकी बड़ी बहन एंड उसके पापा से हुआ बच्चा है एंड इसीलिए वो इतना ज्यादा डिफॉर्म। जब ये बात उसे पता चलती है तब वो ये बात सह नहीं पाता एंड उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि उसने काफी टाइम सुसाइड करने का सोचा, लेकिन उसने सुसाइड नहीं किया क्योंकि घर के अंदर एक मेंबर था जो कि उसको काफी ज्यादा लाड करता था। वो थे उसके दादाजी एंड उसके हिसाब से उसके जो दादाजी थे उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे से रहते थे एंड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बट आगे चल के उनकी डेथ हो जाती है एंड इस वजह से ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है एंड इसका जो मेंटल हेल्थ है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। उसका मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा बिगड़ता है कि एक बार उसने अपने दादाजी की अस्थियां खाने की कोशिश करी। एनीवेज, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है एंड आगे चल के ये डार्क मांगा, एनिमे
स्लैशर मूवीज का काफी ज्यादा बड़ा दीवाना हो जाता है। इसका अंदाजा तुम यहाँ से लगा सकते हो कि इसके घर के अंदर इस टाइप की मूवीज की, इस टाइप के मांगास की एंड एनिमेस की 5000 से भी ज्यादा टेप्स। मतलब इसने उन चीजों को इतना ज्यादा लेवल में कंज्यूम करा था कि वो अब एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम चीज से बोर हो गया था एंड इसीलिए उसको कुछ नया करना। फिर ये आगे जाके एक कॉलेज ज्वाइन करता है जिसके अंदर ये लड़कियों के टेनिस खेलते टाइम स्कर्ट्स के फोटोज एंड वीडियोस निकालता। 22 साल की उम्र में वो चाइल्ड पॉर्न से एडिक्ट हो जाता है एंड कभी कभार ये अपनी बहनों को नहाते हुए स्टॉक करता है। एंड जब उसकी माँ उसे कहती थी कि इन मूवीज को ज्यादा मत देखा करो तो ये अपनी माँ को मारता था। तो तुम लोग इसकी मेंटल हेल्थ को देख के सोच सकते हो कि आगे चल के ये कितना बड़ा मॉन्स्टर बनने वाला है। इसीलिए वो अपने 26 बर्थडे के बाद डिसाइड करता है कि वो अपने आप को गिफ्ट देगा एंड इसने उसके बर्थडे के एक दिन बाद ही एक छोटी सी बच्ची को उठा लिया एंड उसके बाद उसके साथ काफी ज्यादा हॉरिफाइंग चीजें करी जो कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताई थी। बट उसके बाद वो 3 लड़कियों को और किडनैप करता। 3 अक्टूबर 1998 उसामी नाम की एक 7 साल की लड़की का, देन 12 दिसंबर 1998 इराकी नाम की एक 4 साल की लड़की एंड उसके बाद 6 जून 1989 में आयोगो नामामोटो नाम की 5 साल की लड़की का। एंड कभी कभार मारने से पहले वो उन्हें फोर्सफुली अनड्रेस करता था एंड उसके बाद उनके कुछ फोटोज लेता था, देन उनको स्ट्रैंगल करके मार देता था या उनके बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करता था एंड उनके कपड़ों को एंड उनकी बॉडी पार्ट्स को अपने पास रख लेता एज ए ट्रॉफी। देन उनकी बॉडीज को ये सड़ने के लिए छोड़ देता। एक बार तो उनमें से एक लड़की की बॉडी वो अपने घर के अंदर लेके आ जाता है एंड 2 दिन तक उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है। देन वो बॉडी जब सड़ने लगती है तब उसके वो टुकड़े करके शहर के अंदर अलग अलग जगहों पे फेंक देता है। बट उनके वो जो हाथ पैर है वो अपने पास ही रखता है। देन उसके अंदर से सारा खून निकाल के वो पी जाता है एंड उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स है उनको वो पका के खा जाता है। ये सब करके वो नहीं रुकता, वो कभी कभार डेड बॉडीज को वापस ले आता है। देन उस बॉडी को वो बर्न करके एशेस बना के उस बॉडी के फैमिली को मेल कर देता है जिसके अंदर उनके बच्चों के अस्थियां, दांतों के टुकड़े एंड हड्डियां होती है। एंड वो काफी सारे फोटोज भी सेंड करता था उसके साथ ताकि वो लोग कंफर्म कर पाए कि ये उनकी ही बेटी है। एंड उसके साथ एक पोस्ट कार्ड भी होता था जिसके अंदर अजीब से वर्ड्स लिखे हुए होते। इतना ही नहीं, वो कभी कभार उनके घर पे फोन लगाता था एंड कुछ नहीं बोलता था, बस सांसें लेता एंड बस सामने वालों की रोने की आवाजें सुनता था। एंड ये सब करते करते वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। एक बार वो डिसाइड करता है कि वो एक ही बारे में 2 बच्चियों को उठाएगा। बट ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी बिकॉज जब वो 2 बच्चियों को उठाता है तो उनमें से एक भागने में कामयाब हो जाती है एंड फाइनली पुलिस इसे पकड़ लेती है। एंड जब पुलिस वाले इसके घर पे छानबीन करते हैं तब उन्हें इसके घर पे 5000 से भी ज्यादा टेप्स मिलती है एंड इन्हीं टेप्स के बीच वो वीडियोस भी थे एंड वो फोटोज भी थे जो कि इसने उन बच्चियों को मारते वक्त निकाले थे। एंड फाइनली उसे इन सभी मर्डर्स का चार्ज मिलता एंड इसका क्राइम इतना ज्यादा भयानक था कि इसके पिताजी ने इसके लिए लॉयर तक हायर नहीं किया एंड पूरे टाउन के अंदर स्लैशर मूवीज के लिए काफी ज्यादा डर बैठ गया क्योंकि उसी को देख के इसने ये सब किया था। एंड जब इससे ये पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तब इसने कहा कि यह सब मुझसे रैट मैन ने करा है जो कि एक डार्क यूनिवर्स का एंटिटी है। एंड यस, ये सब सुनने के बाद सबको लगा कि इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम एंड इससे इसका 7 साल तक ट्रायल चला एंड फाइनली पता चल गया कि इसको कोई डिसऑर्डर, कोई मेंटल इशू नहीं है एंड फाइनली तब जाके उसे डेथ सेंटेंस की सजा मिली। हाउएवर वो जब जेल के अंदर था तब उसने अपने पापा के लिए लेटर लिखा जिसके अंदर उसने कहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब देखो मैं उसकी साइड तो नहीं ले रहा लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भाई अगर तुझे मारना ही था तो अपने पिताजी को मार देता या फिर अपनी बहनों को मार देता। मासूम बच्चियों को मारने की क्या जरूरत थी। मैं जानता हूँ कि इसके साथ बचपन में काफी ज्यादा बुरा हुआ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सबको मारता फिरेगा।